जय हिंद दोस्तों। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली जेएसएससी के तरफ से एक नया विज्ञापन आ चुका है। झारखंड के छात्रों को जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था वह वैकेंसी आ चुका है। जो भी छात्र झारखंड पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उसके लिए सुनहरा मौका है। क्या है इसकी योग्यता, सीट कितनी है, परीक्षा शुल्क कितना है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ये जेएसएससी का विज्ञापन संख्या 17/2023 है, जो कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में है। यहाँ पर नियमित एवं बैकलॉग दोनों प्रकार की भर्तियां हैं। तो चलिए इसका एक एक बिंदु को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसके पॉइंट नंबर 1 को आप पढ़ सकते हैं। ये पत्रांक दिनांक से संदर्भित है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2 है परीक्षा शुल्क से संदर्भित, यानी परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया रखा गया है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। और जो SC ST कैंडिडेट है उसको मात्र 50 रुपया ही शुल्क देना है। पॉइंट नंबर 3 में रिक्तियों का विवरण है। किस जिले के लिए कितना सीट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि रांची जिला में कुल 76 सीट है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। खूंटी जिला के लिए 86 सीट है। सिमडेगा में 103, गुमला में 12, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42, चतरा में 50, गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200, बोकारो 136, धनबाद 337, पलामू 44, लातेहार 112, दुमका 164, जामतड़ा 52, देवघर 343, गोड्डा 46, साहेबगंज 131, पश्चिमी सिंहभूम 322, सरायकेला खरसावा 305। इसी प्रकार का जो भी जिला है झारखंड में टोटल जिला का दिया गया है और इस तरह कुल मिलाकर 4919 सीट है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल जिला का दिया गया है, बैकलॉग रिक्ति भी है प्रत्येक जिला वाइज। आप देखिए काफ़ी लंबा लिस्ट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर जो वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है उसके संदर्भ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिंदु, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है पदनाम एवं वर्गीकरण। ये किस पद के लिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह गौ और राजपत्रित, यानी ये जिला लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, जिला पुलिस के नाम से जाना जाएगा ये वैकेंसी। और इसका जो वेतनमान है वो 21,700 से 69,100 रुपया, काफ़ी अच्छा वेतनमान है। और इसका लेवल जो है वो 3 है। और इसके लिए जो योग्यता रखा गया है शैक्षणिक योग्यता, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र मैट्रिक है। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी जो 10th क्लास पास है वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं खेल कूद कोटा के संदर्भ में दिया गया है। जो खेल कूद कोटा से आते हैं, ऐसे जनरली जिला लेवल का नहीं, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप, यानी जो ओलंपिक या स्टेट लेवल पर खेलते हैं उनको भी इसमें छूट दिया जाएगा। जो द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए उसको इस वैकेंसी में छूट मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, ये शारीरिक माप से संबंधित है, यानी इसमें फिजिकल क्या रखा गया है मेजरमेंट, उसके बारे में कहा गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो है जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं या जिसको जो अनरिजर्व है उसके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सीना की चौड़ाई जो है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। और जो SC ST कैंडिडेट है उसकी लंबाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर।
उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी BC1 और BC2 दोनों के लिए न्यूनतम जो है लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर। और जो महिला कैंडिडेट है उनकी लंबाई न्यूनतम 148 सेंटीमीटर और उनकी सीना की माप नहीं की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल जो चेक होगा, फिजिकल टेस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ का मेजरमेंट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ देखा जाएगा उसके संदर्भ में यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, यानी घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी आदि की चिकित्सीय जांच, यानी जो मेडिकल जांच होगा उसमें क्या क्या चीज़ देखा जाएगा वो पूरा चीज़ इसमें दिया गया। इस पॉइंट को आप लोग देख लें, क्योंकि फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। उम्र सीमा के संदर्भ में कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में, उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए पद नाम जैसे आरक्षी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें जो उम्र सीमा रखा गया है न्यूनतम, वो उसका गणना 1/8/2023 से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से की जाएगी। चलिए, उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा किसके लिए कितना है देखिए यहाँ दिया गया है। जो अनरिजर्व है, अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं और आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत आता है, उसका उम्र सीमा जो है अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग जो BC2 या BC1 में आते हैं और पुरुष हैं, उसके लिए 27 वर्ष रखा गया है। महिला कैटेगरी, यानी महिला में जिस भी कैटेगरी के है उसका न्यूनतम उम्र सीमा 28 वर्ष है। और SC ST के लिए, पुरुष और महिला दोनों, उसके लिए 30 वर्ष रखा गया है। तो ये तो रहा उम्र सीमा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां, इस बिंदु को थोड़ा ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से दिनांक 14/2/2024 की मध्य रात्रि तक। आप रजिस्ट्रेशन जो है 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो तिथि रखा गया है वो 16/2/2024 यानी 16 फरवरी के मध्य रात्रि तक। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो डेट तिथि जारी किया गया है वो है 18/2/2024 की मध्य रात्रि। ठीक है, पूरा डेट दे दिया गया, इसके अनुसार आप काम कीजिए। अगर आप में कुछ थोड़ा सा गलती रह गया है, वो भी गलती जो है नाम वगैरह में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया गया है। तो अगर कुछ अशुद्धियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। वो है 20/2/2024 से 22/2/2024 के मध्यरात्रि तक आप छोटी मोटी अपना सुधार कर सकते हैं। इसके लिए लिंक जो है ओपन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की क्या प्रक्रिया वो दिया गया है 15 नंबर में, आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 16 को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये परीक्षा के संदर्भ में है। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, तो परीक्षा जो है 3 चरणों में ली जाएगी। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके अंतर्गत दौड़ धूप वगैरह आता है, जो भी इसके कैटेगरिया रखा गया है वो आप देख लीजिएगा। ख में है दूसरा नंबर में चिकित्सीय जांच, यानी चिकित्सीय जांच के अंतर्गत पूरा शरीर का आपका चेकअप किया जाएगा, जैसे पैर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए, ये सब जांच जो है किया जाएगा। और अंत में होगा लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के लिए भी कुछ सिलेबस दिया गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए कुछ दिया गया, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा गया है झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, यानी पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान। ठीक है, यानी जो भी प्रावधान दिया गया है वो आप देख लीजिएगा विधि में। उसके बाद चिकित्सीय जांच के लिए क्या किया है वो यहाँ पर दिया गया है। हम लोग चलिए लिखित परीक्षा के बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा इंपॉर्टेंट है, किस तरह लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिखित परीक्षा के संदर्भ में दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। यानी पहले शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसका जो है लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का
नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी अगर एक चरण में एग्जाम नहीं होता है तो परीक्षा के स्तर के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है वो तो कम से कम आपको लाना ही होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा वो देखिए 16.3 में लिखा गया है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, यानी 2 पत्रों की परीक्षा होगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। चलिए, यह गौर करने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कॉलम को पढ़िए ध्यान से। यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। अगर एक उत्तर गलत होता है तो उसमें 1 अंक की कटौती होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगा। इसलिए परीक्षा थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। तो चलिए, इसमें 2 पत्र होगा। प्रथम पत्र में क्या कहा गया है देखिए, इसमें प्रथम पत्र क्षेत्रीय भाषा होगा। तो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा भाषा है पूरा क्लियर यहाँ पर दिया गया। आप इसको पढ़िए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी परीक्षा फॉर्म में जब आप ऑनलाइन करेंगे जिस भाषा को चुनेंगे वो जो है उस भाषा की परीक्षा होगी। ठीक है, वो क्षेत्रीय भाषा, इसमें हिंदी भी रखा गया है। चलिए, आपके लिए जो भी है हिंदी भाषी लो उसके लिए अच्छी बात है। पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपका अंक जो है 30% नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, समझिए। उसके बाद पत्र 2 देखिए। इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा में संबंधित होगा, हिंदी भाषा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्तर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, इसमें दिया गया है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियों एवं वाक्यों की शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे। यानी जीके जीएस से रहेगा और 25 प्रश्न मैथमेटिकल टाइप का रहेगा। ठीक है, इसका भी अवधि 2 घंटा रखा गया है। इसके लिए 300 अंक है। इसमें भी जो है परीक्षा जो है मैट्रिक लेवल का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी नेगेटिव मार्किंग जो है दोनों पत्रों में होगा। दोनों पत्रों में क्वालिफाई करना जरूरी है और दोनों पत्रों को जोड़ने के बाद और जो फिजिकल में जो मार्क्स आता है वो जोड़ के इसका मेधा सूची बनेगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए क्या क्या क्राइटेरिया थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर। मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप जो है जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, दौड़ है। दौड़ जो है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दोनों के लिए दौड़ दिया गया है। उसके बाद चिकित्सीय जांच है, आप इसको पढ़ लीजिएगा चिकित्सीय जांच में क्या क्या दिया गया है। तो ये मुख्य मुख्य बातें था, कैसे इसका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा वो दिया गया है। चलिए, क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या मार्क्स लाना होगा यहाँ देखिए दिया गया है। जो अनारक्षित है उसको 40% अंक लाना पड़ेगा टोटल मिला के, और SC ST के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, और आदिम जनजाति के लिए 30%, और जो EWS के अंतर्गत आते हैं उसको 40% अंक लाना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, आप एक एक लाइन पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन कीजिएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।